चतुर्काधीश। तो चलो है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 3 मार्च शुक्रवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर लगा तो हम और ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे सामने है फॉर्चून कुकीज, देन वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, दिल की बातें किस तरह से सामने आती हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, बहुत सारी राशियां हैं, बहुत सारे मेजर अरकाना है, सो लेट्स कनेक्ट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स सी। खाटू श्याम जी की जय। चलो अब देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक इतने सारे कार्ड्स काफ़ी होंगे, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई थिंक कार्ड चमक रहा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहला ही जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि भाई ये रिप्रेजेंट करता है वैसे तो सैजिटेरियस को, लेकिन ये सारी राशियों को एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एक्चुअली दिल को जोड़ता है कार्ड एंड ये हमें बताता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग है काफ़ी हद तक मेच्योर टाइप है, यानी आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि चाहे आपसे गलती हुई हो, इनसे गलती हुई हो, ये इस गलती को भूलना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आ जाएं, हंसी खुशी रहे एंड लाइकवाइज मतलब जो भी गम है उसको भूल जाए। बेसिकली इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कॉमन है, बहुत ही टिपिकल है कि भाई हमें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीनी है एंड नथिंग एल्स। क्या आप उसके लिए रेडी हो या आपको तय करना है? ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है एंड उसको लग रहा है कि आप अभी इसको सपोर्ट कर सकते हो। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो अगर आपको लग रहा है कोई टेंशन है, कोई ऐसी बात है, तो आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये उसके लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये एस है एंड वो भी है प्रैक्टिकलिटी का, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी कह रहा है कि मैं प्रैक्टिकलिटी को साथ में लेके चल रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ना कि ग्राउंडिंग, वो ग्राउंडिंग वर्क भी कर रहे हैं। मतलब इनका जो प्यार है वो कोई छलावा या दिखावा नहीं हो सकता, ये बेसिक ग्राउंड वर्क करके चल रहे हैं। मतलब आपको अगर ये लग सकता है कि ये इतने भी रोमांटिक या फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जो एस है वो बता रहा है कि ये एक कोशिश कर रहा है कि आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की। आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी दिक्कत इनसे नहीं हो सकती। नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच। अगर हम इस कार्ड को देखें तो शायद में फ्यूचर का भी अंदाजा आ सकता है, और जो लोग अभी साथ में हैं, रिलैक्स्ड हैं, कपल है, वो शायद अपने पास्ट को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, साच को कनेक्ट करता है जहाँ पे फायर एनर्जी है, जहाँ पे पैशन है, पावर है। ये पर्सन या तो कह रहा है कि हाँ हमें मंजिल में पहुँचने तक समय लग सकता है, ये समय कुछ महीनों का या साल का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी ने सोचा होगा कि भाई 2024 या 25 में हम हमारे रिश्ते को डिस्क्लोज करेंगे, एंड कुछ लोग जो हैं वो शायद अभी साथ में हैं, दे आर यूनाइटेड, एंड उन्होंने इतना सारा समय शायद बिता दिया था पास्ट में करीब आने के लिए। तो ये या तो हमें फ्यूचर दिखा रहा है या तो आपकी जो पास्ट की स्ट्रगल है वो हमें यहाँ पे दिखती है। चलिए इस कार्ड है वो द हर्मिट, यानी कि भाई वर्गो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हर्मिट का मतलब है कि ये पर्सन धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है। अगेन वर्गो जो है वो पेंटेकल्स का ही एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंडिंग वर्क काफ़ी है यहाँ पे। ये पर्सन आपको अड़चन हो ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाला, आपको साथ लेके चल रहा है, आपको ट्रस्ट में ले रहा है एंड आपको बता रहा है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला भी हो सकता है कि कि लगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करे। हाँ, आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर उठ सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे कनेक्टेड है तो हो सकता है कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और ये जो पर्सन शायद इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। जैसी जिसकी रिलेशनशिप है वैसे वो इस कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पर्सन चाहता है कि आप दोनों जो है वो सकारात्मक भाव से रहें। किसी किसी बात के ऊपर शायद आपको टोक सकते हैं या फिर टोक रहे हैं कि क्या आप सही हैं या फिर क्या आपका इरादा नेक है। वो क्वेश्चन क्यों आता है? बिकॉज इनके हिसाब से आप और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मे बी वो चाहता है कि आप और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बने, इन सब लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन ये हर एक की पर्सनल चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, विश कार्ड यहाँ पे आ चुका है।
आई थिंक ये पर्सन विश मांगता है कि आप दोनों साथ में हो एंड कम्युनिकेशन यूं ही बढ़िया बना रहे। हालांकि हर एक की जो विश है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कपल को कहीं पे घूमने जाना है, कपल को कुछ खरीदना है, वट एवर। तो जो भी आपकी ऐसे विश हैं वो यहाँ पे दिख सकती हैं। शायद किसी की विश एक रूमानी शाम बिताने की भी हो सकती है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक्चुअली आपको कह रहा है कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। तो जब तक ये आपके साथ है आपको डरने की या फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप दोनों का जो बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ यहाँ पे दिखता है। हो सकता है कि आपको पर्सनली आपको शायद दिक्कतें आ रही हैं, आपके फ्रेंड्स हो या आपका जो इनर सर्कल हो, जैसे कि आपके नेबर हो या फिर आपकी फैमिली हो, वो अगर आपके साथ सहमत नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा जहमत उठानी पड़ रही है, फिर भी ये पर्सन कह रहा है कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो एंड मैं आपको साथ में लेके चलूँगा। तो यहाँ पे एक भरोसे की, विश्वास की बात आती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बिल्कुल सही दिशा दर्शा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो ऐसा नहीं है, ये भी आपके साथ में, लेकिन ये आपको गाइड करेंगे। जिस भी पल आपको लगता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं पीछे मुड़ूं या फिर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार कुछ कपल जो होते हैं वो ईच अदर्स अगेंस्ट एक डिसीजन लेते हैं, कई बार करना पड़ता है एंड ये क्यों होता है? बिकॉज अलग अलग नीतियाँ होती हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स में ये आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि आपके साथ है। लेकिन अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि आज वो मेरे साथ नहीं है एंड मुझे अकेले आगे बढ़ने को कहा, तो हो सकता है कि वो आपके भले की बात कर रहे हैं एंड उनको शायद अभी तक पता नहीं है कि उनकी एग्जिट उस सिचुएशन से कैसी होगी। तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि बहुत मेच्योर टाइप में बिहेव कर रहे हैं, ये एक मेच्योर आंसर हमें मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई मेच्योरिटी हो सकती है, बट अगेन प्यार की अगर हम बात है, जिनको लग रहा है कि उनका जो प्यार है बहुत ही शुरुआती लेवल पे है या फिर आपने कभी दूरियां बर्दाश्त ही नहीं की हैं, तो शायद आप चाहेंगे कि आप हमेशा साथ में रहें। लेकिन प्यार में बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है, सो डिपेंड्स ऑन दैट। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागने वाला। तो अगर आप इसकी केयर करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू, ठीक है। ये आपके साथ डेफिनेटली रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, चाहे इंटरनली हो एक्सटर्नली हो। मतलब आपके ग्रुप में है तो इंटरनली सपोर्ट करेगा, अगर आपके ग्रुप में नहीं है तो एक्सटर्नली सपोर्ट करेगा। बट इसके हिसाब से कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको लग नहीं रहा कि मुझे आंसर मिल रहा है, तो आप इनको सपोर्ट में ज़रूर ले सकते हैं एंड ये अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हमें इनका एक बहुत ही मानवतावादी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यू वाला चेहरा दिखता है। ये आपकी खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन साथ में आपके फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे, जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा था कि फ्यूचर उनके लिए शायद ज़्यादा मायने रख सकता है। तो फाइनली आप दोनों मिलके कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं एंड देखते हैं कि आज 3 मार्च के लिए हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 हमने चुनौतियाँ चुनी है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है लव। आई होप यू कुड सी दैट, पहला ही कार्ड हमें लव आ गया है। तो हाँ, यहाँ पे प्यार है एंड ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सराहता है, प्यार है ऐसा उसको पता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा ना कि ये प्यार के लिए ही बहुत कुछ कर रहा है। आपको कुछ बता सकते हैं या फिर कुछ आपको समझा भी सकते हैं। देखो, हर रिश्ते में आपको कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं दिखेगा, किसी किसी रिश्ते में बहुत दिखेगा, किसी रिश्ते में बहुत कम दिखेगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन दैट कि प्यार का मतलब क्या आता है। कई लोग कहते हैं कि प्यार का मतलब सेक्रीफाइस है, कई लोग का मतलब प्यार का मतलब फ़न है। तो हर व्यक्ति के लिए उसका मतलब भी बदलता रहता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है जेलसी। क्यों आ सकता है? जेलसी हो सकता है कि मे बी अगर ये कहीं पे मूव ऑन हुए हैं तो क्यों मूव ऑन हुए हैं, या फिर ये अब तक बातें क्यों नहीं करते मुझसे, क्लियरली बातें क्यों नहीं करते। जब तक सही समय नहीं आता कि शायद अपना जो पेज है आपको नहीं दिखाएंगे। जो थर्ड कार्ड है वो है परजर्वेंस एंड वही कह रहे हैं कि हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा हम सही डिसीजन ले सकते हैं। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अब करते हैं एक और बार शफल एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 5। चलो 5 कार्ड मिल चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग।
पहला जो कार्ड है वो है पैशनेट सोल, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ये पर्सन पैशनेट तो है ही, एंड वही आपको बता रहा है कि ये आप में शायद बहुत ज़्यादा पैशन देख रहे हैं। तो ये उनको तय करना है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि आप दोनों बहुत ही क्रेजी, बहुत ही पैशनेट कपल बन सकते हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये भी काफ़ी मैटर करती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फीलिंग लेफ्ट आउट। ये क्यों आ गया? देखो, ये पहले कार्ड से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, एंड अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ। मान लो आपको एक पर्सन पसंद आ गया, एंड ये पर्सन जो है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, ठीक है। आपके पास मानो बहुत सारे अच्छे जूते हैं, ब्रांड्स हैं, टी शर्ट्स है वगैरह है, लेकिन ये पर्सन जो है वो बहुत ही सिंपल रहता है। ऐसे में अगर आपकी जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स अगर आपको टोकने लगे कि क्या चॉइस है, तो अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो फीलिंग लेफ्ट आउट, या फिर अगर आप इसको छोड़ के चले गए तो फीलिंग लेफ्ट आउट, तो वो फीलिंग यहाँ पे आती है। तो जो कार्ड है वो है मिसकम्युनिकेशन। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे सिंपल आंसर आ रहा है, अगर आप दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो वही होगा। जैसे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, भाई आपकी मर्जी, आपने ऐसा क्यों किया, है ना। हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। एंड जैसा कहता है कि ठीक है भाई, किसी ने सपोर्ट कर लिया, कब तक सपोर्ट करेगा? अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने इश्यूज हैं, वो हमें खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है फ्रस्ट्रेशन। आई थिंक ये आप दोनों के बीच तब आ सकता है जब आप राह नहीं निकाल रहे हो, या फिर आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हो। आपको बेसिकली ये समझना होगा कि प्यार जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नॉट ओपन टू लव, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अ ड्रामा किंग। ये दोनों ही कार्ड जो है वो कुछ बता रहे हैं हमें, वो क्या है वो हम देखते हैं। देखो, नॉट ओपन टू लव का मतलब ये है कि हो सकता है अगर आपका जो पिछला रोमांटिक इतिहास अगर हम देखें, या फिर कनेक्शन देखें, वो अगर सही नहीं था, या फिर इस रिश्ते में अगर आप खुश नहीं हो तो क्यों खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको अकेला छोड़ सकता है, या फिर मिसकम्युनिकेशन है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पहले ही क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो एट द एंड आपको क्या दिखेगा? अ ड्रामा किंग। आपका रिश्ता आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली इस रिश्ते को देखो। ओके, जैसे कि कोई पर्सन खुद से ज़्यादा किसी और को प्यार कैसे कर सकता है? क्योंकि वो इमोशनल है। वही कोई अगर व्यक्ति प्रैक्टिकल है तो वो प्रैक्टिकलिटी को पहले प्रेफरेंस देगा। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।